Hello बच्चों. So the question is conductivity of an electrolytic solution depends on, ये हमारे को चार ऑप्शन दिए गए हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पावर ऑफ एसी सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. तो हमें ये बताना है कि जो हमारी कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की वो कौन कौन से फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड करती है. तो चलिए बच्चों आइए जानते हैं. सबसे पहले बच्चों अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से. ठीक है. और ये कप्पा क्या होता है बच्चों, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का. ठीक है. और ये क्या कंडक्टिविटी क्या बताता है, ये हमारा कंडक्टेंस बताता है किसी भी सोल्यूशन का जिसमें कि जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होती हैं उन इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो होता है 1 मीटर स्क्वायर के बराबर. और उन इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स वो कितनी होती है, वो होती है 1 मीटर के बराबर. ठीक है. तो ये होती है हमारी कंडक्टिविटी. अब मेजरली बच्चों जो कंडक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारे सोल्यूशन के टाइप पर. ठीक है. किस तरीके से, तो चलिए आइए एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे. तो पहला ऑप्शन हमें बताता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो बच्चों जो हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ पे बात हो रही है, तो बिल्कुल जो हमारी कंडक्टिविटी है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती ही करती है. ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है बच्चों वहां पे हमें मिलेंगे मोर नंबर ऑफ आयंस. ठीक है. मोर नंबर ऑफ आयंस मतलब ज्यादा डिसोसिएशन, ज्यादा कंडक्टिविटी. और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है लेस नंबर ऑफ आयंस यानी कि लेस कंडक्टिविटी. तो जो हमारी कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है. ठीक है. अब अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, तो बच्चों कंडक्टिविटी हमारे कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है. किस तरीके से, तो आइए जानते हैं. अब बच्चों हमारे पास दो तरीके के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, एक होता है हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन. ठीक है. कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं और एक होते हैं हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन. चलिए इसे पूरा ही लिख लेते हैं. कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. ठीक है. कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में बच्चों क्या होता है कि वहां पे मोबिलिटी लेस होती है या फिर ये कह लो लेस नंबर ऑफ आयंस होते हैं. ठीक है. डाइल्यूट सोल्यूशन में मोर नंबर ऑफ आयंस होते हैं. सही है. ज़्यादा मोबिलिटी होती है तो ज़्यादा कंडक्टिविटी. तो मतलब कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करती है. थर्ड ऑप्शन देखें पावर ऑफ एसी. तो अगर हम जैसे यहाँ पे देख पा रहे बच्चों पावर ऑफ एसी जैसा कुछ भी फैक्टर कंडक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता है. डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड अगर आप देखें तो वो तो फिक्स्ड है, वो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो कंडक्टिविटी उस पर भी डिपेंड नहीं करती. तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम देखें तो जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो इस क्वेश्चन के हमारे पास दो आंसर हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.